वीर ने जैसे ही शमशान के मुख्य द्वार पर कार रोकी, चारों तरफ फैली अधजली चिताओं की गंध से उसका दम घुटने लगा। चिताओं की दहकती लपटें अंधेरे को चीर रही थी और वो अघोरी बिना पीछे देखे शमशान के अंदर कदम रखते ही धीमी आवाज में बोला, दरवाजे पर बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोएगा वीर, या अंदर आकर हकीकत देखेगा? क्या डर तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने देगा, या तू कायर बनकर ही मर जाएगा? वीर ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकल आया। शमशान के अंदर कदम रखते ही हवाएं बिल्कुल ठहर गईं। उस पल वो अघोरी एक जलती हुई चिता के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर आग की लपटें एक डरावनी परछाई बना रही थी। अघोरी ने वीर की ओर मुड़कर बिना उसके बारे में कुछ भी जाने उसके निजी जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। तेरी नाकामी तेरे बिजनेस की नहीं, तेरी नीयत की है वीर। तू सब कुछ पाने की भूख रखता है, पर उसे हासिल करने का जिगर तुझ में नहीं है। वो जिगर जो एक शैतान की सिद्धि को संभाल सके। क्या तू इतना कमजोर है कि अपनी हार भी नहीं देख सकता? वीर अघोरी की बातों से तिलमिला उठा। उसे लगा जैसे ये कोई साधु नहीं बल्कि एक ऐसा साया था जो उसकी आत्मा की गंदगी को भी देख पा रहा था। इसीलिए हड़बड़ाहट में उसकी जुबान लड़खड़ा गई। आपको ये सब कैसे पता? क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे? अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। वो वीर के करीब आया और वीर के माथे पर अपनी ठंडी उंगली रखते हुए उसके सामने अपने मन की बात रखी। तुझे धन, शक्ति और वो खोया हुआ सम्मान चाहिए, है ना? मैं तुझे वो सिद्धि दूंगा, पर तुझे 3 रातों तक मेरे साथ यहाँ बैठना होगा। एक वक्त आएगा जब तुझे बिना भगवान की मूर्तियों वाला एक मंदिर ढूंढना होगा। वही तेरी तकदीर तय करेगा। अगर एक पल भी तू डगमगाया तो तेरी रूह हमेशा के लिए यहाँ की राख बनकर रह जाएगी। वीर ने हैरानी के साथ सवाल किया, बिना भगवान की मूर्तियों वाला मंदिर? ये कैसा मंदिर है? मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा? क्या आप मेरी मदद करेंगे? वक्त आने पर वो खुद तुझे बुलाएगा। फिलहाल अपनी पुरानी जिंदगी का बोझ छोड़ और नई शुरुआत कर। क्या तू तैयार है? अघोरी के द्वारा बोली गई हर एक बात को सुनते हुए वीर की सांसें तेज होती जा रही थी। वो एक पल के लिए हिचका, तभी उसके दिमाग में उसकी मंगेतर रिमी की बातें गूंज उठी। वीर, याद रखना, अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी नहीं करने देंगे। वीर, आज के बाद इस कंपनी में तेरी कोई जगह नहीं। निकल जा यहाँ से। पिछले कुछ वक्त से उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए वो बोल उठा, अगर मेरी किस्मत बदल सकती है तो मैं तैयार हूं। मुझे बस सब कुछ वापस चाहिए। अनुष्ठान शुरू हुआ। चारों तरफ जलती चिताओं के बीच वीर उस अघोरी के साथ आंखें बंद करके बैठ गया। ओम त्राल रक्त क्राल विष की हो हाहाकार। ओम त्राल रक्त क्राल विष की हो हाहाकार। मंत्रों का जाप करते करते जैसे ही रात के 12 बजे जलती चिता की आग से धुआं उठा और वहां जल रही दर्जनों लाशें चिताओं से बाहर निकलने लगी। लाशों के सड़े हुए चेहरे वीर की तरफ मुड़ते ही चीख उठे। वीर, वो आएगी, वो तुझे तबाह कर देगी। उसकी शर्तों को स्वीकार मत करना। भाग जा यहाँ से, वरना तू भी मौत के चक्रव्यूह में लिपट जाएगा। विलाशें अगले 3 दिनों तक चीख चीख कर वीर को सावधान करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आंखें बंद करके लगातार तपस्या में डूबे वीर के कानों तक उनकी आवाज का एक भी कतरा न पहुंचा। जब तीसरी रात को अनुष्ठान खत्म हुआ तो आंखें खोलने से पहले ही वे लाशें पूरी तरह जलकर भस्म हो चुकी थी।
अघोरी ने उसे बिना किसी भाव के चेतावनी दी। किस्मत का सौदा पूरा हुआ वीर, लेकिन याद रख, जल्द ही एक रहस्यमयी महिला तेरे जीवन में आएगी। तुझे उसे पहचानना होगा, वरना ये सिद्धि तुझे ही निकल जाएगी। वीर वहां से निकलकर बहुत उम्मीदों के साथ घर लौटा। उसने अपनी आलीशान कार बेच दी, अपने पुश्तैनी घर को गिरवी रखा और उन पैसों से घर में एक छोटा सा मंदिर स्थापित करने के बाद नया बिजनेस शुरू किया। फिर घमंड के साथ खुद से बोला, मनीष और धनराज, देखते रहो, आज मैं एक छोटे व्यापारी के रूप में शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही तुम लोगों को घुटने पर ले आऊंगा। हफ्तों की मेहनत के बाद वीर को लगा कि सफलता उसके कदम चूम रही है, लेकिन तभी बाजार में भारी मंदी आई। उसकी कंपनी के सारे सौदे एक एक करके फ्लॉप हो गए और उसका सारा पैसा भी डूब गया, जिस वजह से वो अपने बाल नोचते हुए चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे सारे पैसे डूब गए। साले धोखेबाज अघोरी, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे मेरी दौलत वापस चाहिए, तूने मुझे धोखा दिया है। वीर अपना घर और गाड़ी बेचने के बाद पूरी तरह कंगाल हो चुका था। वो सड़क पर बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। सब झूठ था, अघोरी भी और उसकी एक खौफनाक सिद्धि भी। मैं हार गया, सब कुछ हार गया। अब मौत ही एकमात्र रास्ता है। अघोरी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वीर को अब महसूस हो रहा था कि शमशान का वो सौदा कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल था। क्या वीर उस जाल से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए कर्ण पिशाचिनी का अगला भाग, सिर्फ कुकू FM पर।